ये है दिल्ली दर्पण। सरकार ने डीजल के प्राइस बढ़ा करके मरे हुए को मारने की कोशिश की है। ये आत्महत्या होगी तो यहाँ पे लाशों के ढेर लगेंगे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। हमारे देश में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। कभी किसानों का प्रदर्शन, कभी एमसीडी जो टीचर्स हैं उनका प्रदर्शन, कभी अलग अलग व्यापारियों का प्रदर्शन, यूनियन का प्रदर्शन। और आज देश का पहिया कही जाने वाला ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। काला दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में चक्का जाम है। जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देश की जीडीपी की आत्मा कही जाती है, आज वो वेंटिलेटर पे है। और 5000 के करीब यूनियंस पूरे देश में काला दिवस मना रही हैं। ट्रक, टेम्पो, जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े होते हैं, सब आज बंद है। सब लोग अपनी गुजारिश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो उनकी मांगे हैं। और वो मांगे क्या हैं, उनका हम जानते हैं। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे जितने भी ट्रक्स हैं, सब आज बंद है। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मालिक हो, सब आज काला दिवस मना रहे हैं सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए। मेरे साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। काला दिवस आप पट्टी बांध के आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आज क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं? हमारी जो मेन मांग है वो डीजल के प्राइस जो डेली बेतहाशा बढ़ जाते हैं उसको वापस लिया जाए, या उस पर कोई अंकुश लगाया जाए, या कुछ ऐसा एक स्ट्रैटेजिक्स लाई जाए कि जिससे डीजल प्राइस के साथ हमारे रेट भी बढ़े। चलो, डीजल प्राइस तो वो अनुमान हमेशा बढ़ते रहते हैं, 3-4 बार बढ़ते रहते हैं। तो उस पर तो सरकार जो सोचेगी। इसके अलावा और क्या है, क्या लगता है कि और भी कुछ जुड़ते हैं आपकी? सबसे मेन मुद्दा तो देखो डीजल प्राइस है, क्योंकि हमारा जो कॉस्टिंग है ट्रांसपोर्टेशन में 70% डीजल प्राइस की है। उसके अलावा ई-वे बिल में कुछ विसंगतियाँ हैं, रास्ते में गाड़ियों की हरेसमेंट है, जो सरकारी विभाग हैं, विभिन्न विभाग, उनके द्वारा। यही हमारी मेन मांगें हैं। क्या क्या परेशानी होती है भाई साहब, और क्या क्या परेशानी को हल करने के लिए आप आज बाहर निकले? मैं शैलेंद्र गुप्ता, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चेयरमैन आरटीओ एंड ट्रैफिक कमेटी, वाइस प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारी मेन मांग ये है कि सरकार ने की गलत नीतियों की वजह से हमारा जो रोज़गार है वो एकदम अंधकार की तरफ जा रहा है। मार्च के अंदर जीएसटी कलेक्शन 19 लाख करोड़ था, जो अब घटकर 14 लाख करोड़ पे आ गया है। तो इसका मतलब व्यापार तो बढ़ नहीं रहा है। जब डीजल का बेस प्राइस $60 था, तब डीजल जब $100 था, तब डीजल का रेट 60 रुपये था। आज $60 पर बैरल है, तो डीजल का प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपये टच कर गया है। मतलब दाम बढ़ता जा रहा है, व्यापार घटता जा रहा है। सरकार अपनी गलत नीतियों की वजह से जो बड़े उद्योगपति हैं, जैसे भूषण स्टील वगैरह हैं, टोटल 4,44,000 लाख करोड़ रुपए का इनका डिफ़ॉल्ट था, जो सरकार ने 1,63,000 में सेटलमेंट किया। तो जो 2,70,000 का हेयर कट सरकार ने उन लोगों को दिया, तो जो लोग अपनी रोज़ी रोटी, जिससे इकनॉमी चल रही है, इसको एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इकनॉमी की, उसको तो ये अंधकार में डाल रहे हैं। तो हमारा तो इस टाइम व्यापार और रोज़गार इस पोजीशन पे आ गया है कि ना तो हम अपना परिवार चला सकते हैं, ना अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए एम्प्लॉई हैं, जो देश के कम से कम भी 55 लाख ट्रक होल्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ लोग तो इस टाइम सुसाइड की पोजीशन में आ चुके हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो उन्होंने टैक्स बढ़ाए थे जब डीजल का बेस प्राइस कम हुआ था, उस टैक्स को कम किया जाए। आज ऑलमोस्ट जो डीजल का प्राइस है उतना ही टैक्स हो रखा है। पिछले 1.25 साल से हमारा सारा देश जो है, भारतवर्ष कोविड के साथ लड़ रहा है। और उस कोविड के साथ लड़ते लड़ते हमने पिछले दफ़ा जो कोविड की से जितने लोगों की हमारे काम धंधे ख़त्म हो गए, उसके बाद हम मर चुके थे। अब सरकार ने हमें हमारे ऊपर डीजल के प्राइस बढ़ा करके मरे हुए को मारने की कोशिश की है। मरे हुए को और मार, जबकि मरे हुए बंदे को कोई आदमी ऑक्सीजन या कोई किसी प्रकार की ऐसी देता है कि भाई चलो इसको। लास्ट टाइम जब हमारा ये जो कोविड आया, तो सरकार ने हमें मोरेटोरियम दिया, 6-6 महीने का मोरेटोरियम दिया, ताकि जो थोड़ा बहुत हमें रिलीफ सा मिला। पर इस बार तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी हेल्प ही नहीं है, हमारी तरफ कोई भी हेल्प नहीं है। हेल्प की बजाय हमें और परेशान किया जा रहा है। डीजल के प्राइस रोज रेट बढ़ा, डेली बढ़ा रहे हैं।
लास्ट टाइम तो हमने बहुत कुछ रिलीफ दिया था। जीएसटी देख लो, जीएसटी जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं वो जीएसटी का रिफंड ले लेते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास 500, 700, 1000 गाड़ियाँ हैं वो लोग जीएसटी का रिफंड लेते हैं, क्योंकि वो रिफंड के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। हम जो हमारे जैसे जो छोटे ट्रांसपोर्ट जिनके पास 10, 15, 20, 5, 10 गाड़ियाँ हैं, जो बेचारा अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसकी गाड़ी की कॉस्ट, आज गाड़ी की कॉस्ट जो है 35 लाख रुपए हो गई है और गाड़ी की ईएमआई 70,000 रुपये पर मंथ बनती है। गाड़ी 30,000 रुपये भी नहीं छोड़ती है, 40,000 तो गाड़ी की उसमें ईएमआई मिलाना पड़ता है, प्लस जो गाड़ी को संभालने के लिए मेंटेनेंस और गाड़ी स्टाफ, अपना स्टाफ। हालत ये है कि इस टाइम हमारा जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड बिल्कुल इस कगार पे है कि शायद मैं बता नहीं सकता कि किन किन लोगों ने आत्महत्या करने की सोच रखी होगी, क्योंकि उनकी हालत ऐसी है। आज के टाइम पे सर जो डीजल की कॉस्टिंग है उस हिसाब से आप गाड़ी की ईएमआई तो छोड़िए, आप ड्राइवर की कॉस्टिंग तक नहीं निकाल सकते। और ड्राइवर्स की भी कॉस्टिंग इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ड्राइवर्स की सैलरी जो पहले थी आज उनका भी उसके लिमिटेशन के अंदर नहीं गुजारा होता, तो वो कैसे वो भी अपना करेंगे। आप साथ ही साथ देखिए जो हरासमेंट है गाड़ियों की, ऑनलाइन रिश्वत तक दी जा रही है। पेटीएम से भी रिश्वत मैंने दी है खुद। पेटीएम से ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आप मुझे पेटीएम कर दीजिए, उससे हम रिश्वत दे रहे हैं। डीजल की कॉस्टिंग ऐसी हो चुकी है कि मेरी एज ऐसी नहीं है कि इस ट्रेड में मैं आता है, मेरा बहुत पुराना काम है, ग्रैंडफादर्स से रिलेटेड काम है, बट फिर भी हमने कंटिन्यू करा। पर आज के टाइम पे आप सोचिए कि गाड़ी बनाना, जैसे इन्होंने कहा कि 35 लाख की गाड़ी हो चुकी है, एक टाइम पे वो गाड़ी 20 लाख की आती थी, उसकी इंस्टॉलमेंट आप देखिए आज देखिए, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी कि आप किस हिसाब से गाड़ी का भाड़ा बढ़ाएंगे, और गाड़ी का भाड़ा बढ़ाएंगे तो आपका काम रुक जाएगा। कि आज का जो डे है कल ब्लैक डे मनाने का, ये एक सिर्फ हमें सेंट्रल को ये दिखाना है भी हमारी तरफ अगर अच्छी तरह देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो ऐसे ना आए कि कहीं हमें मजबूर हो के यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाए और उसके ऊपर आप फिर कम करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम चाहते हैं भी कितना कोशिश हो, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं अभी तो, इसका हमारा अल्टरनेटिव ये है। इसके बाद हम काला दशनी मनाएंगे, हम ये आत्महत्या होगी यहाँ पे लाशों के ढेर लगेंगे, अब ये कम करेंगे ये रेट। अब तो रेट कम नहीं कर रहे। देखो आज के लॉकडाउन के दिनों में हर चीज़ में गवर्नमेंट को पता है, हर चीज़ इतनी मंदी हुई पड़ी है, मार्केट इतनी डाउन हुई पड़ी है, और ये बेतहाशा डीजल का रेट इतना बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ नहीं आई भी डीजल का रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि इनको पता है भी इकोनॉमिकल आदमी मरा पड़ा है। आप क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं जी। ड्राइवरी करते हैं? हाँ जी, हम इस धंधे से बहुत परेशान है। हमारे बच्चे लोग 100 रुपये भी नहीं बचते। हम जब केला ले जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, बच्चे हमारे बाट देखते हैं, हमारे पापा आ रहा, उस लोग क्या ले जाते हैं, कुछ भी नहीं। जब बचते नहीं है, डीजल इतना महंगा हो पड़ा, इसलिए पुलिस वाले तंग करते हैं, और इतना डीजल बढ़ गया। अब 7 दिन इधर में खड़े हो गए, 4 दिन उधर में खड़े हो गया। काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है जी, गाड़ियाँ पासिंग में, गाड़ियाँ यूपी से बिल्कुल नहीं आ पा रही हैं, कोई गाड़ियाँ डाल के राजी नहीं हो पा रहा। डीजल इतना महंगा हो चुका है कि जिस वजह से हमारा सारा काम 3M का ठप पड़ा हुआ, रेडियम का। सरकार से विनती है कि गाड़ियाँ चलवाई जाए, डीजल सस्ता किया जाए, जिससे गाड़ियाँ आएँ और हमारा काम चले। सबसे ज़्यादा डीजल की मार है। आप देखिए रोज़ है ना डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, एक चीज़। दूसरा नंबर इंश्योरेंस, रोज़ है ना इंश्योरेंस के रेट बढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर रोड, यहाँ इनको दिखाइए कि रोडों का क्या हाल है, कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसे लटक के गाड़ियाँ चल रही हैं। कोई गाड़ी, हमारे से सबसे ज़्यादा रोड टैक्स लिया जाता है, और रोड का आप यहाँ से लेकर आखिर संजय गांधी तक देख लीजिए, एक रोड आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ हमारे रोडों का ये हाल है तो पता नहीं बाहर क्या होगा। चौथा नंबर टोलों को इतना ज़बरदस्त बढ़ा दिया गया है कि कहने की हद नहीं। जो गाड़ी आज बम्बे से आती थी, पहले उसको 20,000 नहीं बचता था, आज उसको 10,000 पे भी नहीं बच कर राजी हो रहा। गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी, क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, ये कोई भी नहीं जान सकता। ये सारी एक बिल्कुल अनिश्चित काल तक के लिए ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि कोई भी, हर आदमी यही चाहता कि मैं इससे अच्छा काम नहीं करूं, गाड़ियां खड़ी कर दूं। ड्राइवर वो बेचारे परेशान, उनको कुछ नहीं बचता। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किस तरह का काला दिवस मनाया जा रहा है। देश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले लोग अब पेन किलर के इंतजाम में है कि सरकार कोई पेन किलर दे, कोई राहत दे, डीजल पेट्रोल के दामों में राहत मिले, जो करप्शन होता है उसमें कुछ राहत मिले, जो टैक्सेस बनता है उसमें कुछ राहत मिले, तो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो सुगम हो पाएगा, और जो पहले इस तरीके से सिस्टम चलता था वैसा चल पाएगा। लेकिन अभी ये नौबत है कि ये सिस्टम ठप हो चुका है। अभी ये चलने की राहत में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार इनको राहत नहीं देती है तो आने वाला समय और भी बुरा होगा। यहाँ पे ना ट्रक चल पाएंगे, ना आपके पास सामान पहुँच पाएगा, ना ही जो सब्जी आप खाते ना वो पहुँच पाएंगी, फल आप खाते वो नहीं पहुँच पाएगा। सारा सिस्टम जो चक्का है वो बिल्कुल जाम हो जाएगा। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।